खूब गहरा, जितना गहरा हो सके उतना गहरा सांस लीजिएगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादस्य शिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए सभी लोग शांत होकर आज के इस द्वितीय सत्र की शुरुआत करते हैं। आपने जो पहले दिन में जो कुछ सीखा उसे और अभ्यास करने के लिए और नई चीज़ों को सीखने के लिए बाबा जी से निवेदन करेंगे कि आज के इस द्वितीय सत्र का शुभारंभ करें। जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएं, बार बार प्रैक्टिस कर पाएं और उसका रिजल्ट ले पाएं, और दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस आने के लिए हमेशा रूट से जुड़ा हुआ होना पड़ता है। आम का फल अभी लग रहा है इतना छोटा बौर, धीरे 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 बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, फलों का राजा आम तैयार होगा। लेकिन कब तैयार होगा? जब वो रूट उसका बना रहेगा। इतनी बड़ी बौर हुई, रूट कट कर दो तो उतनी बड़ी ही रह जाएगी और सूख के छोटी हो जाएगी। यही चीज़ आपके साथ है। मैं आपका रूट हूँ। मैंने ये बीज डाला है आपके अंदर कि शाश्वत चिकित्सा भी कोई चीज़ है जो अथर्ववेद से आया है, मेरे माध्यम से प्रकट हुआ है। मैं उसको खोजा हूँ, ऐसा बिल्कुल मुगालता मुझे नहीं है। मैं इस गलत फहमी में नहीं जीता हूँ कि मैं इसका रिसर्चर हूँ, मैंने इसका इन्वेंशन किया। इस गलत फहमी में मैं नहीं जीता हूँ। मैं साफ़ सुथरा आदमी, साफ़ सुथरी बातें करता हूँ, कड़वी मीठी जैसा भी जो आता है मन में बोल डालता हूँ, अंदर कुछ रखता नहीं हूँ। मैं क्यों कचरा रखूँ? अच्छा है तो बाहर करो, बुरा है तो बाहर करो, अंदर रखने का कोई मतलब नहीं। कभी मैं किसी पे गुस्सा भी होता हूँ, मुझे जानने वाले जानते हैं कि गुस्सा हो जाता है तुरंत, और तुरंत वो भूल भी जाता है। 2 मिनट के बाद फिर मैं वही आदमी होता हूँ कि भूल भी क्या मैं क्या बोला, मैं मुझे खुद ही पता नहीं क्या करना है जान के। उसको डिलीट मार दो, बोलो और डिलीट मार दो। अगर उसका असर रख लिया तो ज़िंदगी नर्क कर देगा। कब किसके साथ क्या बात हो गई तो हो गई, बात खत्म, फिर वही है, हम वही हैं। पल में भूलना सीखो। लेकिन अपने रूट से जब लगे रहोगे तो आप बहुत दूर तक जा सकेंगे। शाश्वत चिकित्सा सचमुच अद्भुत विद्या है, ये मेरे कहने से नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे अपनी ज़िंदगी में ना, तो पाएंगे कि सचमुच अद्भुत है। वो माता जी आई हैं क्या नाम है उसका? हाँ, जिनका रिपोर्ट मेरे पास था, रिपोर्ट आपका ले आया हूँ। और सौभाग्य से लगभग सब कुछ ठीक है। रूमेटिक अर्थराइटिस है, बट उनका होमोग्लोबिन का लेवल और हार्ट उनकी जांच करवा लेना यहाँ से जाने के बाद। हार्ट का हो सकता है कि भगवान न करे पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। माने उस जगह पे खड़ा है, इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं बिल्कुल सो गया, ऐसे ही बिस्तर पे गया और सो गया, गहरी नींद। रात में भोजन तो करना नहीं होता है। हम लोग सारे लोग इधर थे, वहाँ बंद था तो दूध भी आया नहीं, ऐसे सो गए। कब नींद आ गई मुझे कुछ पता नहीं। रात में 2 बजे आँख खुली, मैं 2 बजे से ऐसे बैठा हुआ हूँ। फिर जाग जाने के बाद, आँख खुल जाने के बाद सोने का तो हम लोग को कोई मतलब नहीं बनता है। भगवान जितने बजे जगा दे तो थैंक यू कह देता हूँ। वैसे 4 बजे मेरा जागने का टाइम है, 4 सवा 4 में जागता हूँ। 2 बजे जाग गए, आसन लेके बैठ गए, बैठे 5 बज गया, 6 बज गया। उसके बाद अपने काम में लग गए। उनका रिपोर्ट उसी बीच में देख डाले। रिपोर्ट का डिटेल कहेंगे तो मैं डिटेल भी लिख के दे दूंगा, मुझे छप गया यहाँ, राइट। ठीक हो सकती हैं वो, अपने अंदर उनके विल पावर को मजबूत करो। तो सबसे पहले ये बीमारियाँ होती क्यों हैं?
हमारे घुटने क्यों खराब होते हैं? हम जो भी भोजन करते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से कान मेरे तरफ रहना चाहिए, क्योंकि मैं जगह पे पहुँचाने जा रहा हूँ जहाँ से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे एसिड्स बनते हैं। एसिड को अल्कलाइन करने के लिए हमारा गॉल ब्लैडर एक रस छोड़ता है, दैट्स कॉल्ड गॉल ज्यूस। ये गॉल ज्यूस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल डक्ट के माध्यम से, डक्ट मीन्स पाइप, उसके माध्यम से उसमें जमा होता है। जब एसिड का लेवल बढ़ने लगता है तो वो ऐसे करके ऐसे इंतजार करते रहता है लेवल का, कि जैसे लेवल पे आए तो पिच से एक रस छोड़ता है गॉल ज्यूस, वो एसिड को अल्कलाइन कर देता है, उसके पीएच लेवल को बदल देता है। एसिड का पीएच लेवल जब होगा तो 7.5 से ऊपर हुआ तो एसिडिक हो गया, 7.5 से नीचे आया तो अल्कलाइन हो गया। नोट डाउन, 7 से 7.5 अल्कलाइन, 7.5 से ऊपर एसिड, एसिडिक। 7 to 14, 7.5 से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, वो एसिडिक होने की शुरुआत हो जाती है। हाँ, अल्कलाइन होने की, राइट, अल्कलाइन होने की। तो वो क्या करता है कि जैसे ही वो एसिड बनता है, एसिड को अल्कलाइन करने के लिए वो रस छोड़ देता है। 7 और 7.5 इसका लेवल है माता, ऊपर और नीचे के बीच का लेवल यही है, राइट। तो अगर गॉल ब्लैडर किसी का सही काम नहीं कर रहा है, हम मोटापा हो गया, चर्बी जमा हो गई, डाइजेशन सही नहीं है, किसी भी कारण से, या गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो गॉल ब्लैडर नहीं है तो अल्कलाइन कौन करेगा? तो जो हम पानी पीते हैं, वाटर इनटेक करते हैं, वो हमें अच्छा अल्कलाइजर पानी को माना गया है, वो अल्कलाइन करता है। लेकिन अगर हम पानी भी कम पीते हैं, पानी कितना पीते हैं किसी को पता नहीं, कितना पानी पीना चाहिए, तो इसी में सब कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कहेगा 4 लीटर, कोई कहेगा 3 लीटर, कोई कहेगा 6 लीटर। कहीं लिखा हुआ नहीं कि कितना पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए कोई बताएगा? प्यास का कोई मतलब नहीं बनता। प्यास क्यों लगती है? बोलो। पर क्यों? ये कहाँ लिखा हुआ है? प्यास हमें लगती क्यों है? हमारे शरीर में 72% पानी है, 72% ऑफ वाटर। जब उसका लेवल कम हो जाता है तो हमें प्यास महसूस होती है, शरीर इंडिकेट करता है। जैसे कहीं पे दर्द दे रहा है तो दर्द इंडिकेट करता है रिपेयर इट। पानी कम होता है तो उसको कहता है भरो इसको, भरो इसको। तो पानी उतना ही अच्छा लगेगा, जब तक लेवल बराबर नहीं हुआ तो पानी का स्वाद बहुत टेस्टी लगेगा। एक गिलास पानी भरो, आधा जाते 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 उसका स्वाद चेंज होने लगता है, क्योंकि लेवल बराबर हो गया। पानी हमें उतना ही पीना चाहिए जब तक उसका स्वाद अच्छा लगता है। सरदार जी ने ठीक कहा। पर हमें पता कैसे चले कि कितना पीना चाहिए? फिर भी ये पता नहीं चला ना कितना पीना चाहिए। तो पानी हमें पीना ही नहीं चाहिए, पानी हमें पीना नहीं चाहिए, पानी हमें खाना चाहिए। जल खाबो, कोई है बंगाली? जल खाबो, चा खाबो। लिक्विड चीज़ें खानी चाहिए, सॉलिड चीज़ें पीनी चाहिए। एक कौर को 32 बार चबाने के लिए हमारे महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने कहा है, एक कौर को 32 बार चबाओ। मुंह में जब हम चबाने लगते हैं तो एक रस छूटता है, दैट्स कॉल्ड टाइलिन। टाइलिन, PTYLINE, PTYLINE, टाइलिन। टाइलिन में पी साइलेंट होगा। टाइलिन, टाइलिन इज डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे मुंह से ही भोजन पचना चालू होता है। जब गले के पास से गुजरता है तो यहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। आप किसी बारात में जाते हो तो 2 गार्ड खड़ा होता है जो आपके ऊपर ऐसे ऐसे केवड़ा छिड़क के आपका वेलकम करता है। आई एम राइट? केवड़ा छिड़कता है ना, इन कर रहे हो अंदर तो केवड़ा छिड़कता है। अगर वो केवड़े की बाल्टी आपके ऊपर डाल दे तो बुरा लगेगा ना। मग भर करके ऐसे करके सीधा छपाक मार दे तो बुरा लगेगा ना। तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड है, दैट्स कॉल्ड थायराइड। TSH3 एंड TSH4 वेलकम करता है भोजन का, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। TSH3 TSH4 क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, हमें हट्टा कट्टा मस्त। अगर कम हो गया तो हाइपो, ज़्यादा हो गया तो हाइपर। अब यहाँ से जब भोजन गुजरता है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सिक्योरिटी गार्ड है, दैट्स कॉल्ड डिओडेनम, जेजुनम, इलियक फोसा। नोट डाउन, जेजुनम, सॉरी, डिओडेनम, जेजुनम, इलियक फोसा। वो डाइजेशन के लिए जिम्मेवार।
हमारे जो फैट्स होते हैं हमारे भोजन में उसको पचाता है डियोडेनम, और बाकी चीज़ों को जैजुनम और इलियक फोसा। पर ये अपने काम नहीं करता। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी आपका वर्कर कब काम करेगा? जब मालिक खड़ा रहे, मालिक साथ में हो। तो मालिक कौन? ये डियोडेनम को काम करने के लिए प्रेरित कौन करता है, मदद कौन करता है? तो उसको गॉल ब्लैडर मदद करता है गॉल जूस से, पैंक्रियाज मदद करता है पैंक्रिएटिक जूस से। इस यूनिवर्स का सबसे तेज पाचक रस हमारे शरीर में जो है, दैट्स कॉल्ड पैंक्रिएटिक जूस।